अक्सर हम सब ने एक कहानी सुनी है ना, कि जिंदगी का जो सबसे बढ़िया टाइम होता है वो 20s का होता है। वो कॉलेज के दिन, पहली नौकरी, कोई फिक्र नहीं। और यही सोच हमें कहीं ना कहीं ये यकीन भी दिला देती है कि 30 पार करते ही शायद सबसे अच्छा वक्त पीछे छूट गया। पर क्या ये वाकई सच है? चलिए, आज इसी धारणा को थोड़ा तोड़ते हैं, क्योंकि असली जिंदगी की जो समझ है, जो ठहराव है, जो ताकत है, उस खेल की शुरुआत तो असल में 40 के बाद ही होती है। ये वो दौर है जहां भाग दौड़ जुनून में बदलती है और जुनून एक मकसद में। तो हाँ, असली खेल अब शुरू होता है। हमें यही सिखाया गया कि जवानी ही सब कुछ है, एक फिट बॉडी, एक बेदाग चेहरा, और 30 के बाद तो बस मौके कम होने लगते हैं। लेकिन असलियत में उम्र के साथ आप कुछ खोते नहीं हैं, बल्कि वो कमाते हैं जो पैसे से खरीदा ही नहीं जा सकता। अब आपकी झुर्रियों में तजुर्बे की कहानी है और आपकी खामोशी में एक अनकही ताकत। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, उम्र के साथ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बदलाव आता है। ये सिर्फ अनुभव बटोरने के बारे में नहीं है, ये आपकी पूरी एनर्जी के बदलने के बारे में है। ये आपकी मौजूदगी को एक ताकत में बदलने का सफर है। अच्छा, अब जरा इस फर्क पर नजर डालिए, ये बहुत गहरा है। सोचिए, 20 में क्या होता है? हम दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं, है ना? हम लोगों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। दिमाग में एक शक होता है, क्या मैं काफी हूं? लेकिन 40 तक आते आते ये सब बदल जाता है। अब आप वैलिडेशन नहीं ढूंढते, आपके पास एक विजन होता है। आप इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, आपकी मौजूदगी ही काफी होती है। शक की जगह एक क्लैरिटी आ जाती है, और यही बदलाव आपको भीड़ से एकदम अलग कर देता है। इसको ऐसे समझिए, 20 की उम्र की एनर्जी एक तूफान जैसी होती है, बहुत शोर, बहुत हलचल, पर अक्सर बिना किसी दिशा के। वहीं 40 की उम्र की जो ताकत है वो एक गहरी नदी की तरह है, एकदम शांत, स्थिर, लेकिन अपने रास्ते पर लगातार आगे बढ़ती हुई। और ये शांत ताकत ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करती, ध्यान खुद ब खुद उसकी ओर खींचा चला आता है। और यहीं से बात आती है आकर्षण की। देखिए, असली आकर्षण उम्र या लुक से नहीं, बल्कि परिपक्वता से पैदा होता है। ये एक ऐसा चुंबकत्व है जो जवानी के चार्म से कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ होता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है। महिलाओं को अक्सर वो शांत आत्मविश्वास ज्यादा आकर्षित करता है, जो दिखाता नहीं, बस महसूस होता है। अब सवाल है, क्यों? क्योंकि जहां जवानी की एनर्जी थोड़ी अप्रत्याशित हो सकती है, वहीं परिपक्वता एक स्थिरता और एक इमोशनल सेफ्टी का एहसास देती है। उन्हें चार्म से ज्यादा एक भरोसेमंद ठहराव चाहिए होता है। तो ये परिपक्वता इतनी मैग्नेटिक क्यों है? पहली बात, ये इमोशनल सेफ्टी देती है। एक मैच्योर इंसान मुश्किल हालात में घबराता नहीं, वो स्थिरता का प्रतीक होता है। वो बोलने से ज्यादा सुनता है और अपनी कमजोरियों को छुपाने की जगह उन्हें अपनी ताकत बनाना जानता है। ये कोई दिखावा नहीं है, ये वो एनर्जी है जो कहती है, मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये ठहराव और ताकत आती कहाँ से है? ये सिर्फ उम्र बढ़ने से नहीं आती, इसे बनाना पड़ता है। चलिए, उन 3 आदतों पर नजर डालते हैं जो 40 के बाद जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अब खेल चीजें इकट्ठा करने का नहीं, बल्कि एक विरासत बनाने का है। और विरासत का मतलब महंगी घड़ियां या गाड़ियां नहीं है, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य बनाना है, आपके काम का, आपके उसूलों का, जो आपके बाद भी कायम रहे। तो ये साम्राज्य 3 पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला है इमोशनल कंट्रोल, मतलब अब आप भावनाओं के गुलाम नहीं, मालिक हैं। हर छोटी मोटी बात पर गुस्सा या रिएक्ट नहीं करते, बल्कि समझते हैं। दूसरा, आपका सर्कल। अब सैकड़ों दोस्तों की भीड़ नहीं चाहिए, बस कुछ गिने चुने भरोसेमंद लोग। क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी हो जाती है। और तीसरा, पर्पस सबसे पहले। अब लग्जरी से ज्यादा लेगेसी पर फोकस होता है। जब कोई इंसान अपने मिशन पर होता है ना, तो छोटी मोटी चीजें उसे भटका नहीं पाती। तो अब हम इस सफर के अंतिम पड़ाव पर हैं। यहाँ लक्ष्य सिर्फ आकर्षक दिखना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा बनना है जो उससे कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी हो। इसे याद रखिएगा, असली लक्ष्य आकर्षक बनना नहीं, बल्कि अपरिहार्य यानी इंडिस्पेंसेबल बनना है। जब आप इमोशनली स्टेबल होते हैं और अपने मकसद के साथ जीते हैं, तो लोग आपकी तरफ सिर्फ खिंचते नहीं हैं, उन्हें आपकी जरूरत महसूस होती है। यही वो मुकाम है जहां एक लड़का एक पुरुष बनता है और जुनून एक मकसद में ढल जाता है।
तो ये सवाल आपके लिए है। जब दूसरों से मान्यता पाने और उन्हें प्रभावित करने की ये भागदौड़ खत्म हो जाती है, तो फिर आप अपनी कौन सी विरासत बनाना शुरू करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। हेलो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखा है आपने तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिला होगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको इससे क्या सीखने को मिला इस वीडियो से, और साथ में मुझे ये भी बताना कमेंट में कि अगला जो है कि वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू।